वेलकम स्टूडेंट्स, मैं चिराग सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूँ रेडवर्सिटी स्किल्स से। पिछली बार हमने जो है मॉडिफाइड टूल्स देखे थे। आज हम 2D के अंदर यूज होने वाले सारे स्टेटस बार के कमांड देखेंगे। ये लेक्चर हम 3D में भी करेंगे, जो स्टेटस बार के 3D वाले कमांड है वो भी देखेंगे। फिलहाल 2D के अंदर ये सारे टूल को डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक लिस्ट दिया गया है, ठीक है। तो इस लिस्ट को पहले समझते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टिक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है 2D में इस्तेमाल होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक एक को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिस्ट पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे लिस्ट में है कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट ऑन रखना है। फिर ग्रिड, स्नैप मोड, डायनेमिक इनपुट, ऑर्थो मोड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, 2D ऑब्जेक्ट स्नैप, लाइन वेट, सिलेक्शन साइक्लिंग, वर्कस्पेस स्विचिंग, यूनिट्स एंड आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स। इतना आज हम सीखेंगे। पहले मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, इसमें मैंने कुछ ऐड ऑन की है, ये जो आज के लेक्चर के लिए ज़रूरी है, और सीख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज़ें यहाँ आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑन है, कुछ चीज़ें ऑफ है। मैं सब चीज़ें यहाँ से ऑफ कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफ। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है? तो कोऑर्डिनेट आपको जो है, आप कहीं पे भी कर्सर ले जाओगे तो आपके कर्सर की पोजीशन क्या है स्क्रीन पे? एब्सोल्यूट। इसके जो एब्सोल्यूट 00 ओरिजिन से जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वो क्या है, तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि आपका कर्सर जहाँ पे भी है तो वहाँ पे वो किस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है F7 से। आप F7 प्रेस करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये सारे के सारे टूल में फंक्शन की से शॉर्टकट्स अटैच्ड है। तो यहाँ से F7 प्रेस करो या फिर सीधा ही ग्रिड। बाय डिफॉल्ट ये ग्रिड हम जो है 2D में ऑन ही रखते हैं। अगर ग्रिड को ध्यान से देखोगे, थोड़ा ऐसे मैं ट्रैक करता हूँ, तो ग्रिड पर आपको यहाँ पे ये एक ग्रीन लाइन, एक रेड लाइन, ये दो दिखेगी, और साथ ही साथ जो है छोटे छोटे बॉक्स दिखेंगे आपको। पतली लाइन से ये छोटे बॉक्स होंगे, और एक हर 5 बॉक्स के बाद एक मेजर लाइन आएगी, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड सेट है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। इसका जो सेटिंग है वो आगे देखते हैं इसके वाले नेक्स्ट ऑप्शन में। ऐसे यहाँ से आप ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे स्नैपिंग। तो यहाँ पे जो ये स्नैप है वो स्नैप ग्रिड को स्नैप करता है। तो ये ग्रिड स्नैप होगा, या फिर अगर पोलर पे रखो तो पोलर स्नैपिंग। तो ग्रिड स्नैप है, पर फिलहाल ये ऑप्शन ऑफ है। यहाँ से ऑन करने से क्या होगा, आप कोई भी टूल इस्तेमाल करोगे फॉर लाइन, तो यहाँ पे कर्सर आपका ग्रिड टू ग्रिड ही जो है ग्रिड के पॉइंट पे ही ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इसका प्री डिफाइन सेट होता है कि कितना ये ट्रैवल कर सकता है। आप देख सकते हो कर्सर यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही ट्रैवल कर पा रहा है। इसमें पोलर से स्नैप है वो बाद में देखते हैं, पहले इसका सेटिंग देखते हैं। ये स्नैप सेटिंग में जाओगे तो सारे के सारे जो टूल है उसके स्नैपिंग के जो है सेटिंग इधर आ जाएगी। तो इसमें स्नैप एंड ग्रिड, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ग्रिड की साइज और यहाँ पे स्नैपिंग। तो स्नैपिंग में आप देखोगे तो हर 0.5 के डिस्टेंस पे ये स्नैप करेगा, और यहाँ पे ग्रिड की स्पेसिंग भी 0.5 है, तो इसलिए आपको लगता है कि ये पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ग्रिड की साइज बढ़ा देता हूँ, 1 कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट होगा। हम डायनेमिक इनपुट से देख लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो कि ये 1 यूनिट है। अगर मैं इसको 0.5 रखता हूँ या 2 कर देता हूँ,
तो आप देख सकते हो यहाँ से एक पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट 2 यूनिट हो जाता है। तो इस तरीके से ये बाय डिफॉल्ट जाता था, वो 0.5 था। यहाँ से स्नैपिंग 0.5 है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 यूनिट में ये 4 बार स्नैप करेगा, हर बार 0.5 पे। आप देख सकते हो कर्सर यहाँ पे रुक 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 के चल रहा है हर 0.5 के डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप स्नैपिंग और ग्रिड दोनों की साइज एडजस्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट वाला 0.5 है, वो चल जाएगा अगर आपको उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। इसको 0.5 कर देता हूँ, तो 0.5, या फिर आप इसको सिंपली चेंज करके 1 भी कर सकते हो, तो 1 यूनिट तक ये स्नैप करेगा। ये मेजर लाइन एवरी 5 जो है यूनिट के बाद आ रही है। आप इसे भी चेंज कर सकते हो, अगर आप यूनिट की साइज 10 करना चाहते हो तो एवरी 10 बॉक्सेस पे वो आपको मेजर लाइन दिखाएगा। जिस तरीके की आपकी ज़रूरियात है उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा जो ग्रिड स्नैप। पोलर स्नैप में ये पोलर ट्रैकिंग हमें ज़्यादा साथ में चाहिए होता है। यहाँ पे भी ये यूनिट को स्नैप कर रहा था, एक एक यूनिट आगे बढ़ रहा था। इस तरीके से ये पोलर स्नैप काम करता है। पोलर स्नैप को देखने से पहले यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग देख लेते। तो ये वाला जो बटन है, ठीक है, ये एंगल वाला, ये पोलर ट्रैकिंग का होता है। पोलर ट्रैकिंग में आपको कुछ ये जो है एंगल की सीरीज दिखती है, जैसे 5, 10, 15, 20, ये एंगल्स है जो इंक्रीमेंटल जो होते हैं, मतलब 5, 10, 15 ऐसे। यहाँ पे 10 की सीरीज है, 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 15 की, इस तरीके से अलग अलग सीरीज है। तो ये ऑन रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ऑन करने पे यहाँ पे मैं सीरीज सिलेक्ट करता हूँ 10, 20, 30, 40, और उसके बाद कोई लाइन ड्रॉ करता, ठीक है। ये स्नैपिंग थोड़ी देर बंद कर देता हूँ। सर जब भी मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो हर 10 डिग्री, 10 की सीरीज सिलेक्ट की है तो हर 10 पे ये ग्रीन लाइन दिखेगी, ठीक है। ये 20 पे, ये 30 पे, ये 40 पे। तो इस तरीके से आपको हर 10 डिग्री पे लाइन दिखेगी। अब ये लाइन जो है, इस पे ये जो हमारी लाइन बन रही है वो भी तो ट्रेस होनी चाहिए हर यूनिट पे। तो ये पोलर ट्रैकिंग के साथ अगर आपको मान लो ये लाइन जो है, ये आपका कर्सर है, इस ट्रैकिंग लाइन पे एक एक यूनिट के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें हम यहाँ से पोलर स्नैप ऑन कर देते हैं। पोलर स्नैप ऑन करो यहाँ से, और साथ में पोलर ट्रैकिंग दोनों ऑन होने से अब जब भी कर्सर को यहाँ पे मूव करोगे, देखो ये यहाँ पे 0.5 mm आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 0.5 mm 0.5 mm ही कर्सर इस लाइन पे आगे बढ़ रहा है। आप 20 डिग्री और साथ में 0.5 mm, क्योंकि हमारा जो स्नैपिंग है वो 0.5 का है। तो यहाँ पे जो कर्सर मूव कर रहा है, आप देखो अभी 5.5 पे है, सीधा ही 6 पे। तो यहाँ पे लाइन की लेंथ जो है ऐसे 0.5 बढ़ती जाएगी पर्टिकुलर एंगल पे। यहाँ पे 10 mm की लाइन, ठीक है। मुझे कोई यूनिट लेने की ज़रूरत नहीं, कोई टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। 10 mm की लाइन 20 डिग्री पे बन गई। तो बिना किसी इनपुट के यहाँ पे जो है पोलर स्नैपिंग और ये पोलर ट्रैकिंग की मदद से मैंने 20 डिग्री पे 10 mm की लाइन बना दी। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मुझे 45 डिग्री पे चाहिए, तो यहाँ पे 15 की लाइन में 45 आता है, तो 45, ठीक है। 45 पे मुझे 20 mm की लाइन चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो ये सीधा ही 15 पे रुकेगा, उसके बाद 30 और ये 45, ओके। और 45 पे रुकने के बाद यहाँ पे हमारा पोलर ट्रैकिंग ऑन है, ये 0.5, तो ये रहा 20 की लाइन, ठीक है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 20 mm की लेंथ दिखा रहा है और एंगल भी 45 का है। चेक करना है तो हम चेक कर लेते हैं एंगल को। तो यहाँ से मैं एंगल एक बार चेक कर लेता हूँ दोनों के बीच में। तो आप देख सकते हो कि ये 45 डिग्री पे लाइन है ये वाली, ओके।
सो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आता है हमारा डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट जो है मस्ट नेसेसरी टूल है, आप इसको ऑन रख सकते हो ज़्यादातर। डायनेमिक इनपुट से क्या होता है कि कर्सर के पास इनपुट आता है, अदरवाइज जो इनपुट है ये कमांड बार पे चला जाता है। तो काफ़ी बार आपका जो है काम आसान हो जाता है डायनेमिक इनपुट से। तो डायनेमिक इनपुट से आप जो मान लो सर्कल बना रहे हो तो उसका कोऑर्डिनेट कर्सर के पास आएगा, लाइन बना रहे हो तो लाइन का जो है इंस्ट्रक्शन एज वेल एज इनपुट दोनों जो है कर्सर के पास आएंगे। उसके बाद आता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड बेस्ट है किसी भी टूल में। मान लो कि यहाँ से लाइन हम सीधा बना रहे हैं तो ये सीधा देता है। मान लो आप किसी चीज़ को मूव वगैरह कर रहे हो, मान लो कि ये सर्कल है, इसको मुझे मूव करना है सीधा या तो मूव ऑर्थो ऑन है तो ये सीधा ही जाएगा या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये हमें आसानी हो जाती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीज़ों को मूव करने में। मूव करना है, कॉपी करना है, किसी भी कमांड को 90 डिग्री एंगल पे कंस्ट्रेंट करना है तो आप इससे ऑर्थो की मदद से हैंडल कर सकते हो। 2D या 3D दोनों में ये काम करता है। पोलर ट्रैकिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अलग अलग सीरीज में अवेलेबल है। इस सभी के सेटिंग यहाँ पे आपको साथ में दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है सेटिंग जो है इनफ होता है, तो आपको बार बार इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ से मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज जो है 10 mm की सिलेक्ट हो जाएगी। आप अंदर या बाहर दोनों से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं स्नैप ट्रैकिंग। ये स्नैप ट्रैकिंग जो है ज़्यादातर ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के साथ काम करता है। सो ट्रैकिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे आपको अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी पॉइंट से कुछ ट्रैक करना चाहूँ तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मान लो यहाँ से ये पॉइंट है, इससे आप किसी डिस्टेंस पे कुछ काम करना चाहते हो तो ऐसे आप यहाँ से कर सकते हो ट्रैकिंग। और फिर यहाँ से आप जो है अपना दूसरा पॉइंट ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप सिंगल पॉइंट मल्टीपल पॉइंट भी ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आप यहाँ से ये पॉइंट, ये थोड़ा अगर आगे होता तो दोनों पॉइंट देख लेते हैं। मान लो यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो दोनों पॉइंट एक बार यहाँ पे कर्सर ले जाओ, दूसरा यहाँ, तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे ट्रैकिंग में मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो है ट्रैक कर सकते हो किसी भी पॉइंट को। मान लो यहाँ पे आपको ट्रैक करवाना है, इसको भी ट्रैक करवाना है, तो दोनों को ट्रैक करवा सकते हो। तो इस तरीके से ये लाइन में इस तरीके से ट्रैकिंग की मदद से जो है प्रोजेक्शंस खींचना आसान हो जाता है किसी भी पॉइंट का। फिर बाद में इसमें आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, जो सबसे बढ़िया है। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग में अगर देखो तो यहाँ पे पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जियोमेट्रिक सेंटर, ये सब चीज़ें हैं जो है पॉइंट होते हैं अलग अलग। तो सबसे एंड पॉइंट क्या होता है, तो कि यहाँ पे जो दो लाइन वगैरह है उसका एंड टू एंड होता है। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बॉक्स की तरह दिखता है, इसका जो है एंड पॉइंट है वो। फिर इसके बाद यहाँ पे मिड पॉइंट ट्राइंगल की तरह दिखता है किसी लाइन के। मिड पॉइंट से आप कुछ भी शुरू कर सकते हो। फिर सेंटर, किसी सर्कल का सेंटर वगैरह हो, ठीक है, तो यहाँ पे किसी सर्कल के सेंटर को यहाँ पे आप स्नैप कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे क्वाड्रेंट, तो ये सर्कल के चारों पॉइंट वो भी आप स्नैप कर सकते हो, इसको क्वाड्रेंट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। डायमंड की तरह दिखता है इसका सिंबल। फिर इसमें आगे इंटरसेक्शन, दो किसी पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हो, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, तो यहाँ से मान लो कुछ स्टार्ट करना है तो इंटरसेक्शन, ये क्रॉस की तरह इसका निशान आता है।
तो ऐसे आप यहाँ से भी पॉइंट ले सकते हो। फिर एक्सटेंशन, किसी भी पॉइंट का एक्सटेंशन वगैरह खींचना है अगर ऑन कर सकते हो। तो यहाँ से इसका अगर एक्सटेंशन वगैरह लेना है, ये पॉइंट अगर आगे यहाँ पे कहीं पे कट करता है, ठीक है, यहाँ पे भी हम एक्सटेंशन पॉइंट से काम कर सकते हैं। तो ये होता है यहाँ से एक्सटेंशन। मान लो ये इसका एक्सटेंशन, ठीक है, यहाँ से क्रॉस की तरह ये बनता है। सो एक्सटेंशन भी हम ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सटेंशन है परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट से सीधा निकले, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पॉइंट भी मिल जाता है। फिर इम्पोर्टेंट टेंजेंट पॉइंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान लो किसी सर्कल पे आपको टेंजेंट लाइन बनानी है तो टेंजेंट पॉइंट, ये टेंजेंट पॉइंट आसानी से स्नैप नहीं होता है। मान लो यहाँ पे हमें टेंजेंट रखना हो तो ये इस तरीके से टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट सर्कल और एक लाइन की तरह इसका सिंबल होता है। मान लो यहाँ से हमें एक और लाइन बनानी है इस तरफ, तो ये ऐसे टेंजेंसी हमें दे देगा, ठीक है। तो ये टेंजेंट पॉइंट भी जो है इस तरीके से टेंजेंसी मेंटेन करता है। फिर इसमें आगे नियरेस्ट, इसका कुछ काम नहीं है, वरना लाइन पे नियरेस्ट पॉइंट की तरह काम करता है, पर ये हमें कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पे किसी भी लाइन पे ये ऐसा सिंबल दिखता है इसका, क्रॉस इन दो लाइन जैसा। फिर अपरेंट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो आने वाला हो, पैरेलल, ये सब पॉइंट इतना इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये मोस्ट ऑफ टूल्स थे इसके अंदर। इसमें क्या है, मेन स्पेसिफिकली आपको कोई पॉइंट स्नैप करना है और बाकी कोई स्नैप नहीं करना है। फॉर एग्जांपल सिर्फ एंड पॉइंट ही वर्क करना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे टूल स्टार्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है शिफ्ट राइट क्लिक। शिफ्ट राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे पॉइंट आ जाएंगे। इसमें से जो पॉइंट, मान लो कि यहाँ पे मुझे चाहिए एंड पॉइंट, तो सिर्फ एंड पॉइंट ही वर्क करेगा, दूसरा कोई स्नैपिंग यहाँ पे काम नहीं करेगा, सिर्फ एंड पॉइंट ही वो स्नैप करेगा। तो यहाँ पे ये आइसोलेट हो जाता है कि दूसरा कोई पॉइंट स्नैपिंग में नहीं आता है। फिर से आपको कोई पॉइंट चाहिए, मान लो यहाँ पे मुझे टेंजेंट चाहिए, तो शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा और टेंजेंट, तो टेंजेंट के अलावा कोई पॉइंट स्नैप नहीं होगा, दूसरा कोई भी जगह पे कुछ भी स्नैप नहीं होगा, सिर्फ टेंजेंट ही आएगा। तो इस तरीके से स्नैपिंग में आप जो है उसको आइसोलेट कर सकते हो कि यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक टेंजेंट लाइन देनी है, तो पहले हमें एंड पॉइंट चाहिए एक्सक्लूसिव और फिर एक्सक्लूसिवली टेंजेंट पॉइंट चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो पहले पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए लाइन कमांड चालू करें, लाइन के बाद शिफ्ट राइट क्लिक और एंड पॉइंट, तो ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। यहाँ पे टेंजेंट चाहिए तो शिफ्ट राइट क्लिक, टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट। तो इस तरीके से जो है आप एक्सक्लूसिवली किसी एक सिंगल स्नैपिंग के साथ भी काम कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। यहाँ पे है लाइन वेट। लाइन वेट जो है हमें, अगर हम लाइन की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं यहाँ से थिकनेस वाली, तो यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये एज यूजुअल ही लाइन दिखाएगी, बट लाइन वेट ऑन करता हूँ तो ये उसका ओरिजिनल लाइन वेट थिकनेस दिखाएगी। तो लाइन वेट जो कमांड है उससे आप जो है इसकी ओरिजिनल थिकनेस देख सकते हो लाइन की चेंज करने के बाद। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो आपको जो है ऐसे नॉर्मल लाइन दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पे है सिलेक्शन साइक्लिंग। ये 3D में काम आता है पर 2D में भी कभी कभी काम आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेरी दो लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लाइन दिख रही है,
जब कोई चीज़ें ओवरलैप होती है, ठीक है, तो आप सिलेक्शन साइक्लिंग का इस्तेमाल करो और वहाँ पे जाओ, क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कर्सर के पास जो है ऐसे सिलेक्शन साइक्लिंग का सिंबल दिखेगा। यहाँ पे आऊँगा नहीं दिखेगा, जहाँ पे ओवरलैपिंग होगा वहीं पे वो डिटेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने पे यहाँ पे ये दोनों चीज़ें दिखाएगा, ये लाइन भी और ये लाइन भी। जिस पे आप सिलेक्ट करोगे वही चीज़ सिलेक्ट होगी। नीचे वाली लाइन चाहिए, ऊपर वाली, दोनों या नॉन, तो आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर। मान लो यही लाइन चाहिए तो लाइन। तो इस तरीके से आप ओवरलैप चीज़ों को भी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे ज़्यादा लाइन होती एक ही जगह पे, ये काफ़ी सारे स्नैपिंग ऑन है तो हम कुछ स्नैपिंग कम कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ लाइंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं जाऊँ सिलेक्ट करने के टाइम तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 लिस्ट में काफ़ी सारी लाइन है, तो आप जिसको चाहो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। सो इस तरीके से सिलेक्शन साइक्लिंग हमें हेल्प करता है। इसको ऑफ ही रखिए, जब ज़रूरत पड़े तभी ऑन करें। इसके बाद है यहाँ पे वर्कस्पेस स्विचिंग। आपको 2D से 3D में जाना है तो यहाँ से स्विच कर सकते हो। 3D में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप 3D के कमांड में स्विच हो जाओगे, तो 3D के टूल्स आ जाएंगे यहाँ पे जो है वर्कस्पेस, और 2D पे रखोगे तो 2D। तो यहाँ पे हम वापस चले जाते हैं, वर्कस्पेस हमारे स्विच कर देते हैं यहाँ से ड्राफ्टिंग, तो आपको 2D के टूल वापस दिखने लगेंगे। इसके बाद आता है हमारा जो है यूनिट। यूनिट में क्या होता है कि आपका जो है यूनिट नहीं चेंज होता, सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज होता है। इंचेस रखा है या mm रखा है, जो भी आपका यूनिट है वो रहता है, बस फॉर्मेट चेंज होता है। मान लो कि यहाँ से मैंने डेसिमल किया तो यहाँ पे मुझे जो यूनिट दिखा रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 20। मान लो कि यहाँ पे मैं 24 एंटर करता हूँ तो ये 24 ही रहता है। और यहाँ से अगर मैं आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यूनिट, तो यहाँ पे जो है मेरा फॉर्मेट जो है बदल के यहाँ पे फुट इंच में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फुट आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 फीट एंटर करता हूँ तो ये एक्सेप्ट करेगा, जबकि वो डेसिमल में नहीं करता। तो यहाँ से आप आसानी से फुट और mm के बीच में, डेसिमल और आर्किटेक्चर फॉर्मेट के बीच में स्विच कर सकते हो इजीली। इसके बाद जो है सबसे बेस्ट यहाँ पे आता है हाइड ऑब्जेक्ट, आइसोलेट ऑब्जेक्ट। हाइड ऑब्जेक्ट, आइसोलेट ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँ और किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ, एंटर प्रेस करूँ, तो इसके अलावा सारे ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएंगे, डिलीट नहीं हुए। आपको एक क्लियर काम करने के लिए विजिबल चीज़ मिलेगी। आपका काम खत्म होते ही यहाँ से आप एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन कर सकते हो, तो सारा ड्राइंग वापस आ जाएगा। और मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपको हाइड करना है, मान लो इस 3 लाइन को हाइड करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं हाइड ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये डिलीट भी नहीं हुआ। अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको वापस भी ला सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करने पे ये ड्राइंग वापस आ जाएगी। तो काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें जो है हमें परेशान करती है ड्राइंग करने में, तो उसको टेम्पररी आप हाइड शो कर सकते हो यहाँ से, इसकी हेल्प से ऑब्जेक्ट आइसोलेशन और हाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो सारे टूल थे स्टेटस बार कमांड के, ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिए, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। मॉडिफाइड टूल से आगे हम देखेंगे ड्राइंग वगैरह कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल लेंगे। पर इन सभी टूल को आज प्रैक्टिस कीजिए, और पुराने जो वीडियो है आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, आप सभी का सपोर्ट जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का ध्यान रखिए। गुड बाय।